हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं डॉक्टर प्रशांत चौहान आपके लिए लाया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जिसका टॉपिक है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ आईबीडी। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़मर्रा की लाइफ में यह बीमारी इतनी कॉमन हो गई है आईबीडी, जिसमें आईबीडी का मतलब समझ रहे हैं आप, इन्फ्लामेशन इन अवर इंटेस्टाइन बाउल। और ये होती क्यों है? जैसे कि खान पीन में मिलावट, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल्स, मिलावटी दूध, मिलावटी घी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से युक्त सब्जियां, दालें, केमिकल्स, इन सब से खाने से होता है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये इन्फ्लामेशन होती कैसे इंटेस्टाइन में। तो आप देख सकते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ क्या है। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ इन्फ्लामेटरी एंड ऑटो इम्यून कंडीशंस। इट मीन्स आईबीडी में इन्वॉल्व है ऑटो इम्यून डिजीज़ भी है और इन्फ्लामेशन तो है ही, उसके साथ साथ एक ऑटो इम्यून कंडीशन भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब हमारा इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं वीक हो जाता है, and that affect the colon and small intestine, typically resulting in severe abdominal pain, weight loss, vomiting and diarrhea. These are the main common symptom of IBD. अगर कोई पेशेंट सीवियर एब्डोमिनल पेन के साथ आता है, उसका वजन अचानक घट जाता है, उसको वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आईबीडी के सिम्टम हैं। अब बात करते हैं हम। आप देख सकते हैं इधर, ये है एक हेल्दी कोलोन। क्या है? हेल्दी कोलोन अंदर से। और जब आईबीडी हो जाती है तो अगर एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी कराते हैं, कोलोन में क्या कराते हैं? कोलोनोस्कोपी। तो कोलोनोस्कोपी में अगर इस तरह की इन्फ्लामेशन दिख रहा है, देख रहे हो दाने दाने ये, और उसमें जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोन डिजीज़। बड़ा ही कॉमन है क्रोन डिजीज़ आजकल। अगर कराई जाए तो 30 to 40% लोग जो हैं क्रोन डिजीज़ से पीड़ित निकल जाएंगे। और इसी प्रकार आईबीडी का दूसरा रूप ले लेता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसे कहते हैं कि आंतों में क्या हो गए हैं? अल्सर हो गए हैं। और ये इस तरह की बीमारियां बढ़ती 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 क्या हो जाता है? परफोरेशन का केस हो जाता है। इसका मतलब आंतें बस्ट भी हो सकती हैं और कहीं ना कहीं आंतों में कैंसर भी हो जाता है। अफेक्ट ऑल लेयर ऑफ द होल वॉल। वाउल की जो वाल्स हैं उसमें सारी लेयर में इन्फ्लामेशन होता है। ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन अप टू 60% ऑफ पेशेंट में ग्रेनुलोमा हो जाता है। अफेक्ट सुपरफिशियल म्यूकोसल लेयर। अगर सुपरफिशियल म्यूकोसल लेयर में इन्फ्लामेशन है तब ये अल्सरेटिव कोलाइटिस कहलाता है। तो आईबीडी को दो हिस्सों में हमने बांट दिया है। अब बात आती है आईबीडी में माइक्रोबायोटा का क्या रोल है। सारा रोल तो माइक्रोबायोटा का ही है। जैसे कि मैं लास्ट प्रेजेंटेशन में आपको बताया था कि माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब होता है जब डिसबायोसिस होती है, और वही डिसबायोसिस अफेक्ट द इम्यून रेस्पॉन्स विच एनकरेज द इंसिडेंस ऑफ आईबीडी। कहीं ना कहीं डिसबायोसिस बिगड़ने के बाद माइक्रोबायोटा ही हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होने के बाद तब आईबीडी का सिम्टम आता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत होते हैं, इंक्लूडिंग डाइट may be involved in pathogenesis of inflammatory bowel disease because of effect on the gut microbiota. अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो हैं ही, ठीक है। दूसरा इंक्लूडिंग डाइट। डाइट से मतलब समझ रहे आप भाई, आज का चलन क्या हो गया? पिज़्ज़ा खाएंगे, पिज़्ज़ा के साथ क्या खाएंगे? कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। तो पिज़्ज़ा है गरम और कोल्ड ड्रिंक है ठंडी। कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन होगी। इससे क्या होगा? हमारे इम्यून सिस्टम पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। कहीं ना कहीं बैड बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे, डिसबायोसिस हो जाएगा, सिबो पॉजिटिव आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। अब बात आते हैं कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ द माइक्रोबायोटा इन रेगुलेशन ऑफ बैलेंस बिटवीन टीएच एंड टी रेगुलेटरी सेल इन द गट। तो आप देख रहे हैं इधर टीएच, इसका मतलब, और इधर टी रेगुलेटरी सेल हैं। इनमें जो है माइक्रोबायोटा का क्या इन्वॉल्वमेंट है? इंटेस्टिनल बैक्टीरिया डायरेक्ट द डिफ्रेंसिएशन ऑफ बोथ प्रो एंड एंटी इन्फ्लामेटरी टी सेल पॉपुलेशन एंड मे देयरफॉर प्ले क्रूशियल रोल इन आईबीडी। अब आप देख रहे हैं दीज आर द मॉडल, ह्यूमन मॉडल, बैक्टीरियल स्पीसीज और
कमेंट्स एंड सम केसेस, कॉमन है, यह कॉमन है। कमेंट्स मतलब कॉमन होता है, जब फ्यूमिगेटस डिक्रीज हो जाएगी डिस्बायोसिस में, और बायोफिडोबैक्टीरिया घट जाएगा, अधिकतर घट रहा है लेकिन कुछ केसेस में इंक्रीज भी होता है। दीज आर द सम बैक्टीरियल स्पीसीज प्रेजेंट इन डिस्बायोसिस। अब हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में बताएंगे जीआईटी मैलिग्नेंसीज क्या होती हैं, कोलोरेक्टल कैंसर क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने आईबीडी के बारे में बताया। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। जय हिंद, जय भारत।